मेरा पार्टनर बदल गया, पहले कुछ और था अब कुछ और है। जिस दिन आपसे ज्यादा रईस इंसान उसको कोई दूसरा मिल गया, आपको छोड़ने में वो एक सेकंड नहीं लगाएगी। फिर 60 to 70% मैरिजेस के अंदर जो लोग आते थे वो जनरली वर्जिन होते थे। आज ये रेशियो सिर्फ 1% है। इससे बेहतर मेरी एक्स थी या एक्स था, उसके साथ आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन बेड। यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग दैट। मतलब सीना छलनी हो जाता है यार, कोई आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई। प्यार अंधा होता है, बहरा होता है। अरे भाई, अंधा बहरा प्यार को रखोगे तो तुम्हारा कटेगा ही कटेगा। वो सामने वाला इंसान किसी और के साथ है यार, उसने उसको छोड़ दिया है। हाउ कैन यू चीट? ऐसी जिंदगी आपको सुकून भी नहीं देती है। एक रात के फन के पीछे उसने अपनी कितना बड़ा खजाना गवा दिया है। सब कुछ हो रहा होगा लेकिन बस वो इंसान नहीं होगा आपके साथ उस घर में। काटेगा वो घर आपको। या वहां पे सेकंड चांस देना चाहिए। हाय साक्षी, हाउ आर यू? हाय नमित, आई एम गुड। सो भाई, पिछले कुछ पॉडकास्ट में जो कुछ भी बातें हम लोगों ने करी लव पे, रिलेशनशिप्स पे, लड़कों पे, लड़कियों पे, लोगों को इतनी पसंद आई और इतने कमेंट्स, डीएम्स, रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि एक और पॉडकास्ट साक्षी के साथ। सो फाइनली नाउ यू आर हियर एंड फॉर पीपल वी आर क्रिएटिंग अनदर पॉडकास्ट। तो इस बार बात करते हैं साक्षी। अगेन, हमने पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करी है। सो टुडे आई वांट कि हम एक बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन करें। कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, एक नेचुरल रॉ कॉन्वर्सेशन अबाउट लव। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि लव एक ऐसी चीज़ है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 14-15 years of age till 80-90, yeah, till our last breath it affects us. Love has no foundations of age, gender, caste, anything, ethnicity, कुछ भी। लव को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार है तो है। तो साक्षी, जब प्यार होता है ना, तो प्यार इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशंस इन दिस वर्ल्ड। पर फिर प्यार के बाद तकरार भी होती है। मैक्सिमम केसेस में होती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो प्यार इतना स्मूथ और ब्यूटीफुल वे में चलता रहे। जिनका चल रहा है, दे आर रियली वन ऑफ द वेरी लकी पीपल ऑन द ग्लोब, जिनके साथ ऐसा होता है कि उनका प्यार सालों सालों तक वैसा ही रहता है और उतना ही इंटेंस और डीप वे में चलता है। बट अक्सर देखा जाता है कि जब हम प्यार करते हैं तो बहुत बार वो ब्रेकअप के सिचुएशन पे आती है, व्हेन वी ब्रेकअप। और आज तक आप कितने ही वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मूविंग ऑन, कि ब्रेकअप हो गया, अब मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे मूव ऑन करें, कैसे खुद को स्ट्रांग रखें, वगैरह वगैरह। कोई ये बात नहीं करता कि यार वो ब्रेकअप हुआ क्यों, वो रीजंस क्या थे ब्रेकअप के। क्योंकि ना जो इंसान पीछे छूट जाता है ना, देखो ब्रेकअप में मेरे को ऐसा लगता है दो लोग होते हैं। एक वो होता है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है, चीज़ों को छोड़ देता है, ज़िंदगी में आगे निकल जाता है, अलग कर लेता है खुद को, ब्रेकअप कर लेता है। और दूसरा वो इंसान होता है जो पीछे छूट जाता है, जो नहीं चाहता वो ब्रेकअप हो, जो नहीं चाहता कि हम अलग हो, जो नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, इतने सालों का हमारा जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो टूटे। तो जो इंसान पीछे छूट जाता है ना, वो ये सवाल पूछता रहता है कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर हम अलग हुए क्यों, क्या रीज़न था। मुझे नहीं लगता कोई भी रीज़न कभी भी, लाइक मैक्सिमम ऑफ द रीजंस जस्टिफाइड होते हैं रिश्ता तोड़ने के। हाँ, कुछ रीजंस कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिनके अंदर वो रिश्ता नहीं चल सकता उससे आगे। पर ज़्यादातर बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पेनफुल रीजंस होते हैं ब्रेकअप के जो एक इंसान को एटलीस्ट शैटर करके छोड़ देते हैं। तो साक्षी, अलग अलग रीजंस हैं ब्रेकअप के। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर हम सबसे पहले रीज़न की बात करें, दैट इज़ चीटिंग। आई फील चीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल रीजंस ऑफ ब्रेकिंग अप विद समवन। जब एक इंसान को पता चले कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके साथ उसने इतना वक्त बिताया है, जिसको उसने अपना सब कुछ दिया, इतने एफर्ट्स दिए हैं, वो सामने वाला इंसान किसी और के साथ है यार, उसने उसको छोड़ दिया है। हाउ कैन पीपल चीट? वाई पीपल चीट? कैसे कर लेते हैं लोग? नमित, पता है क्या है कि अगर हम लोग एक सर्वे के हिसाब से चलें, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएसए के अंदर ना फोरमोस्ट रीज़न जो है ब्रेकअप का वो चीटिंग ही है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक वो फोरमोस्ट रीज़न नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, आज अगर मैं कैलकुलेट करूं और जितने जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं देखूं, तो कहीं ना कहीं चीटिंग हमारे इंडिया के अंदर भी वो फोरमोस्ट रीज़न बनता जा रहा है। अनडाउटेडली लोग आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ समय के बाद अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं रीज़न इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो ये है कि आपको सामने वाले की कदर नहीं है।
अगर आपको सामने वाले की कदर होती तो आप सर से एड़ी तक का जोर लगाते कि वो मेरे पास रहे, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे वो मेरे पास रहे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ठीक कर लूँगा, कोई भी दिक्कत हो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी सब कुछ। लेकिन जब आपके मन में वो प्रायोरिटी लेवल नहीं है ना सामने वाले को लेके, तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर मुंह मारते ही रहते हो। एक वो होती ना कि बेहतर की तलाश, जिस दिन आपको वो चीज़ पता चल जाएगी ना कि नहीं यार यही बेहतर है, इससे ऊपर कोई है नहीं, तो आप वहीं पे रुक जाओगे, उसी इंसान पे रुक जाओगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है ना कि नहीं यार आई वांट टू एक्सप्लोर, और देखता हूँ, और इससे भी बात करके देखता हूँ, उससे भी बात करके देखता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा सा और आगे जानता हूँ, मैं एक पे क्यों स्टक होके रहूँ, शायद मुझे इससे कोई बेहतर इंसान मिल जाए। तो जहाँ पे भी आपके मन में ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, तो ये चीज़ 100% कन्फर्म है कि आप आगे जाके रिश्ता ख़राब करोगे ही करोगे, आप चीटिंग करोगे ही करोगे अपने पार्टनर के साथ। एंड ऐसा देखा जाता है कि यार मतलब 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप था, मतलब बहुत लंबा वक्त होता है 3-4 साल एक इंसान के साथ बिताना। आप 4 दिन किसी के साथ रहते हो ना, आप इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हो, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। आप किसी नए लोगों के साथ ही ट्रिप पे जाते हो ना 1 हफ्ते की, तो जब वापसी आ रहे होते हो ना, तो ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है अंदर। यू आर फीलिंग दैट सैडनेस कि यार इनके साथ मैंने 1 हफ्ता बिताया है, हमने इतना वक्त स्पेंड किया, बातें करी, इंजॉय किया, घूमे फिरे, नाउ एवरीवन इज गेटिंग पार्टेड अवे एंड एवरीवन विल बी गोइंग। तो बड़ा बुरा सा लगता है उन लोगों के साथ जिनसे आप सिर्फ 1 हफ्ते जिनके साथ थे। वो इंसान जिसके साथ आप सालों से थे, 2 साल 3 साल, उसको छोड़कर आप किसी और के क्लोज कैसे हो सकते हो? मतलब हाउ कैन दिस पॉसिबली हैपन? वो इंसान जिससे आप कहते हो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई एवरीथिंग, हाउ कैन यू चीट? पता है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को लेके कि आप इस तरीके से सोचो। अच्छा, आपने देखा है बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉन्ड आपस में बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे अगर हम लोग उनकी बात करें, रितेश देशमुख और ये जेनेलिया, आज भी वन ऑफ द परफेक्ट कपल है बॉलीवुड। आई लव दैट कपल, मुझे खुद को बहुत पसंद है। मतलब द वे दे हैव मैनेज्ड देयर मैरिज ना, मतलब मेरे को नहीं दिखता। इवन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेलिब्रिटी कपल, अ कपल जिन यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ ने बॉलीवुड में सर्व किया हुआ है, मूवीज़ में सर्व किया हुआ है, हर चीज़ करी हुई है। दे बोथ आर डूइंग ग्रेट इन देयर करियर, बट द वे दे हैव द वे दे हैव पेरेंटेड देयर चिल्ड्रन, जैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग है, एंड जैसा उनका एज अ हस्बैंड एंड वाइफ बॉन्ड है, दैट इज सो अमेजिंग एंड सो रेयर टू फाइंड। एग्जैक्टली, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और पता है उनके रिलेशनशिप के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनको पता है कि ये सबसे बेहतर है और इसके अलावा कोई और मैटर नहीं करता। भीड़ के अंदर वो एक इंसान आपको दिखे ना और आपकी नज़र बस उसी पे टिक जाए और बाकी इधर उधर देखने का मन नहीं करे, तो आप समझ जाओ कि ये वो एक ही इंसान है मेरे लिए जिस पे मेरा दिल अटका हुआ है और उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जब आपके सामने ना वो पूरी भीड़ दिख रही है, वो भी दिख रही है, इसके पास वाली भी दिख रही है, उसके ये वाली पास वाली भी दिख रही है, तो ऐसे केस के साथ आप कैसे एक इंसान के ऊपर टिकोगे? तो वहाँ पे आप चीटिंग करोगे। दूसरा, जब एक वो चीज़ होती है ना, दूसरा कई लोगों में ये चीज़ भी होती है कि यार एक वो ना चस्का सा होता है कि यार ठीक है यार कर लेते हैं, हमारी तो इमेज ही ऐसी है, या हम तो हैं ही वो कैसनोवा टाइप के पर्सनालिटी के, थोड़ा सा इधर भी मुंह मार ले, थोड़ा सा उधर भी मुंह मार लेते हैं। तो ऐसे इंसान से भी आप एक मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉयल बन के रहे। आई फील यहाँ पे जो आपने वो बात कही ना साक्षी, बेहतर की तलाश की, यार आपके पास आपका पार्टनर है, लेकिन फिर भी अगर कोई और इंसान आपके सामने आता है, आप एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में खड़े हो ना, आप ये सोच रहे हो कि यार वो भी ऐसी है, वो भी वैसा है, तो फिर मेरे को लगता है वो प्यार ही नहीं है। अगर आपको किसी से प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी से प्यार है एक इंसान से, तो वो इंसान आपके लिए दुनिया में बेस्ट है यार। अगर मेरे को मेरी पार्टनर से सच में प्यार है, तो उसके बाद उसके अलावा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी आके मेरे को टेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, मैं नहीं होऊंगा, बिकॉज आई लव दैट गर्ल। मेरे को उसके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से प्यार नहीं है कि उसकी लुक से प्यार है, या उसकी आवाज़ से प्यार है, उसके बालों से प्यार है, या उसके चलने के तरीके से प्यार है, या उसकी फ्रेग्रेंस से प्यार है। नहीं, मेरे को उस इंसान से प्यार है, बस उसके इमोशन से, उसकी पूरी पर्सनालिटी से मुझे प्यार है। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो कोई भी और आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो लोग जब ये बात बोलते हैं ना चीटिंग के बाद अक्सर कि यार बस एक बार हो गया, पता नहीं चला, आई स्टिल लव यू, वो तो सिर्फ एक बार की चीज़ थी, गलती हो गई, कैसे हो सकती है? हाउ इज दिस रीज़न
एवर जस्टिफाइड कि आप ये बोलो कि यार प्यार तो तुझसे है पर मैं किसी और के साथ गया जिससे मुझे प्यार भी नहीं है, वो फ्लो में हो गया, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है आई गेस। अनडाउटेडली देखो लड़कों के लिए ये चीज़ होती है कि वो ना अपना फिजिकल इंटीमेसी और प्यार को दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं। अगर एक आदमी 10 जगह मुंह मार के आ रहा है, सपोज वो 10 औरतों के साथ सो के आ रहा है सब कुछ, लेकिन अगर उसको एक कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो उसके दिल के तार सच में छेड़ देती है, जो उसको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो फिर वो पसंदीदा औरत एक्चुअल में, तो वो इधर उधर मुंह मारना सच में बंद कर देता है। फिर उसको ना फिर आगे उसकी सर्च जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चीज़ भी है कि वो जो औरत होती है ना वो बहुत ही रेयर होती है। आदमी को बार बार प्यार नहीं होता है, आदमी को बहुत कम प्यार होता है, लेकिन जिससे प्यार एक बार हो जाता है ना फिर वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आदमी की सबसे खूबसूरत बात ही यही होती है कि वो बार बार प्यार नहीं करता है। वेरी डीप थिंग। लड़कों को आसानी से प्यार नहीं होता, आसानी से नहीं होता, और जब एक बार होता है फिर वो प्यार आसानी से छूटता भी नहीं है। छूटता है वो बिल्कुल। वो मूवी देखी आपने कबीर सिंह, वो वाली कंडीशन हो जाती है, कैसे जाएगी भाई, मेरी है, ऐसे कैसे चली जाएगी। तो फिर वो ना उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी एक रिलेशनशिप में है, उसके होते होते वो वन नाइट स्टैंड भी कर रहा है, इधर उधर भी मुंह मार रहा है, वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक जरूरत के हिसाब से आप सामने वाले के साथ रह रहे हो। तो ऐसे रिलेशनशिप टिकेंगे कहाँ, वो तो खत्म हो जाएंगे। फिर तो आपको एक वो है कि जिंदगी भर यही सब करना है, इधर उधर मुंह मार लिया, इधर उधर इसके साथ सो लिया, उसके साथ सो लिया। ऐसी जिंदगी आपको सुकून भी नहीं देती है, ऐसी जिंदगी आपको हमेशा परेशान करती है। आई गेस ये उस एक पल का शायद आपको वो दे जाए कि वाह यार मैं किसी और XYZ लड़की के साथ सो गया, मैंने कुछ कर लिया, पर आप लॉन्गर रन में किया क्या, आपने सामने वाले की सिर्फ बॉडी को एक्सप्लोर किया है। हाँ। आप उसके मन तक तो पहुंचे ही नहीं हो। आपने सामने वाले को देखा, हाँ ये बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, इसका फिगर बहुत अच्छा है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, तो चलो इसके साथ इंडल्ज होते हैं। दैट्स मोमेंटरी फन, दैट्स इट, मोमेंटरी फन। आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, आप 10 बार कर लोगे, उसके बाद क्या हर बार सेम ही फीलिंग आ रही है ना, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट अपने आप लूज होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके दिल के साथ अटैच नहीं हुए। दिल के साथ जुड़ते ना, फिर वो चाहे बेड के अंदर कितनी गंदी होती, चाहे वो सुबह उठ के एक मैसी सा बन बांधती, फिर वो अजीब सी भी दिखती, चाहे वो कितनी गंदी दिखती, स्टिल आपके लिए ना वो सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। फिर वो मेरी एकदम प्यार है, वो मेरा प्यार है, तो फिर आप वहीं पर अटक जाते हैं। और मेरे को लगता है कई बार ना इस मोमेंटरी फन के पीछे ना लोग कुछ बहुत खास खो देते हैं। मतलब वो 4 साल एक लड़की के साथ एक लड़का था, और एक दिन के मोमेंटरी फन के पीछे, एक रात के फन के लिए उसने कुछ कर लिया। शायद वो उस एक लड़की को खो देगा जो इतने सालों से उसके साथ इतना लॉयल्टी के साथ थी, जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ किया, जो ज़िंदगी भर उसके लिए सब कुछ करती, उसका हर कदम पे साथ देती, हर अप एंड डाउन में उसके साथ रहती। वो एक रात के फन के पीछे उसने अपनी वो कितना बड़ा खजाना गवा दिया यार। ट्रू। और लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। समझते नहीं। एक्चुअली में पता है क्या है ना, मैं इंसानी फितरत है कि जब हमारे पास कोई होता है ना, हमें उसकी कदर तब तक नहीं होती जब तक वो हमसे चला नहीं जाता। जब तक वो हमसे दूर नहीं जाएगा, हमें तब तक एहसास नहीं होगा कि यार मेरे पास था क्या। वो आपको तब महसूस होगा जब उसी घर के अंदर आप रहोगे और सेम सारी चीज़ें हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन बस वो इंसान नहीं होगा आपके साथ उस घर में, तो आपको बुरा लगे, काटेगा वो घर आपको कि यार वो क्यों नहीं है यार, वो ऐसे खाना बनाती थी, वो मेरे को पानी का ग्लास देती थी, वो मेरे पैर दबाती थी, मेरे कपड़े तय करके रखती थी अलमारी में, घर की डस्टिंग करती थी, सब कुछ करती। फिर आपको याद आएगी ना वो सारी की सारी चीज़ें। और वो कुछ नहीं भी करती थी ना, लेकिन यार वो बहुत खाली बैठ के खाना खाती थी, लेकिन स्टिल आपको याद आएगी। जितनी बार उसको देखोगे ना, जितनी बार घर को देखोगे, वो काटने को दौड़ेगा आपको। मतलब ये बात हो जाती है कि यार बहुत सही बात है, इंसान ना बहुत नाशुक्रा है। मैं ये कहूँगा, इंसान को ना भगवान खजाना भी लाकर दे देता है ना, मतलब इतना एक इंसान के फॉर्म में सब कुछ लाकर दे देगा जो उसने मांगा है, वो फिर भी नाशुक्रा ही रहता है। उसको कदर नहीं होती जब तक उसके पास है, जो बहुत ही गंदी ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि एक तो जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, जो हमारे को मिल जाती है, हमें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान हमें आसानी से ज़िंदगी में मिल गया, जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ रह रहा है, हमारे लिए सब कर रहा है, हम ऐसे हो जाते हैं ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है तो है। जबकि उसी शख्स के लिए ना 10 लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, वो आपके लिए है और उसके लिए आगे 10 लोग खड़े हैं, वो फिर भी आपके लिए, ना आप उसको ऐसे लाइटली लेते हो, इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। हाँ, वो समझ आता है एक दिन जब खो बैठते हैं ना, जब वो उस खजाने को अपनी ज़िंदगी से खो बैठते हैं, तो तब लगता है कि यार
मैंने क्या गड़बड़ कर दी, और उसके बाद ना फिर वो बहुत देर हो जाती है। ट्रू। पता है, बहुत ही किस्मत वाले हो आप, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आपने जाके उसी इंसान को मना लिया और सामने वाला मान गया और वापस आप दोनों एक रिश्ते में आ गए। अगर आपकी सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, अगर मतलब ये भगवान की ब्लेसिंग होगी कि आप उसी इंसान के साथ वापस इंडल्ज हो जाते हो इस चीज़ की समझ आने के बाद कि आपने खोया क्या था। उसके बाद जब आपका रिश्ता बनता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता होती है कि यार मैंने क्या गलतियां करी थी, अब वो गलतियां आप कभी नहीं करोगे। नो डाउट आई वुड से कि माफ़ी जब मिलती है ना इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज होने पे, तो हाँ वो जब वापस चीज़ें करता है तो बहुत उससे करता है। तो साक्षी क्या लगता है कि जब कोई इंसान आप पे चीट कर दे, आपका अपना पार्टनर, बेशक जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, सब करते हो, पर वही इंसान जब आप पे चीट कर दे, क्या वहाँ पे सेकंड चांस देना चाहिए? चीटर को सेकंड चांस देने का कोई सेंस नहीं है नमित। रीज़न ये है कि अक्सर क्या है कि ना, अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है, वो उस टाइम पे तो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, अनडाउटेडली वो थोड़े से समय के बाद वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में। एक वो होता है ना कि नॉक नॉक, देखो मैं वापस आया हूँ। ऐसे केस के अंदर ना वो तब वापस नहीं आता जब उसको अपनी गलती का एहसास है। वो जनरली तब वापस आता है ये चेक करने कि यार वैलिडेशन उसको चाहिए होती कि यार अभी भी इसके ऊपर मेरा असर है, अभी भी वो है ना कि अभी भी ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको चेक करने आता है कि यार एक आदमियों की एक सबसे घटिया बात जो है वो ये है कि ना उनको ना अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने होते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी आदमी ने खुद जाके ब्रेकअप किया हो। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज बात मैं बता रही हूँ, हमेशा ऐसा पता नहीं क्यों है, औरतें ही ब्रेकअप करती हैं, आदमी अक्सर ब्रेकअप नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, उनको ये लगता है कि यार एक ऑप्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो इस चक्कर के अंदर ना वो बस यही चेक करने आते हैं चीटिंग करने के बाद कि यार ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है या नहीं, ये अभी भी कि चलो और मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं लौट के इसके पास ही जाऊंगा, इसी के अंदर मुंह मारूंगा। या फिर दूसरे उस रीज़न से आएगा जब उसको ना हर तरफ से लात पड़ चुकी होगी उस इंसान को, जब वो बिल्कुल अकेला होगा और उसको रियलाइज़ हो रहा होगा ना कि यार वो इंसान जिसके साथ मैंने इतना गलत किया शायद वही सही थी, या वही थी जो इतना मेरे लिए कर रही थी और तो कोई नहीं कर रहा मेरे लिए इस दुनिया में इतना। तब वो इंसान वापस जाएगा कि यार अब मुझे वापस ले लो, अब मेरे को गलती का एहसास हो गया है, मैं पता नहीं किस हवा में था, किस दुनिया में था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं वही इंसान थी जिसने मेरे को संभाला था और आगे भी वही संभाल सकती है, उसलिए इंसान वापस आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यार सामने वाला ना शायद आपके रोने, गिड़गिड़ाने, माफ़ी मांगने पे एक बार मौका दे दे, जो नहीं देना चाहिए, जो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, पर शायद आपको चीटिंग के बाद मौका दे दे, पर उसके अंदर ना यार वो एक चीज़ रह जाएगी। मतलब यार एक बात सोचो, आप एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, पूरा प्यार, हर चीज़ करते हो, आपको ये पता चले यार वो किसी और के क्लोज गया है, वो किसी और की आर्म्स में था, वो किसी और के बेड में था, भाई उसके बाद तो मैं मतलब वो जो पेन है ना वो इमेजिनेशन ही खा जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है वो चीज। कितना ज्यादा एक दिल तोड़ देने वाला, शाटर कर देने वाला दर्दनाक वो मोमेंट है ना, जब आपको ये इमेजिन करना पड़े, जब आपको पता चले कि यार रियलिटी में हुआ है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ था। ट्रू। इट ब्रेक्स यू डाउन इनटू पीसेस, एंड मुझे नहीं लगता उन पीसेस को कभी भी वो इंसान ना बिल्कुल वैसे पहले की तरह बना पाएगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक चीज़ सोचो कि चीटिंग से पहले आपका रिश्ता कितना ब्यूटीफुल था, बहुत प्यार था आपस में, सब कुछ था। चीटिंग हो गई, चीटिंग जब आपने पकड़ ली उस टाइम पे आपका दिल टूटा होगा ना, आप कितने ज़्यादा शैटर हुए होंगे, आपके साथ कितने सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हुए होंगे। उसके बाद जब इंसान वो आपके पास वापस आता है, क्या आप वो मोमेंट भूल गए क्या कि उसने आपको कितना रुलाया था? जब आप जिंदगी में अकेले थे तब क्या था वो आपके साथ? क्या वो आया एक बार भी आपके आंसू पोंछने? क्या वो आया आपको प्यार करने? नहीं आया ना। तो आपको मदर टेरेसा क्यों बनना है भाई जाके? और आपको क्यों उस इंसान को माफ करना है? आपको क्यों उस इंसान के पास जाना है? बस कि सिर्फ इसलिए कि आप उससे प्यार करते थे। लेकिन ऐसे प्यार का भी क्या फायदा जब आप उससे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार ही नहीं करता। और कहीं ना कहीं पता है शायद एक बार के लिए ना इंसान ये भी भूल जाए कि मैं कितना उस वक्त पे रोया था, तड़पा था, अपने आंसुओं को भी भूल जाए। हाँ शायद वो अपने आंसुओं को भूल जाए, पर पता है वो जेन्युइनली उस पिक्चर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा पूरी ज़िंदगी, जो उसने इमेजिन करी थी कि मेरा पार्टनर किसी और इंसान के नज़दीक था। बिल्कुल। और इस पर सबसे ज़्यादा
मेरे को घटिया और स्टूपिड बात एक ये लगती है जब लोग आके ये रीजन देते हैं कि यार सॉरी गलती से हो गया। हाउ गलती कुछ नहीं होती ना। कैसे कोई इंसान चीटिंग गलती से कर सकता है? यार आप दूध पीते बच्चे हो क्या कि आपको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है? कि आप एक रिश्ते के अंदर हो, रिश्ते में रहने के बावजूद आप दूसरी औरत को ताड़ रहे हो, दूसरी औरत के साथ इंडल्ज हो रहे हो, बेड पे जा रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हो। आप बेवकूफ थे, बच्चे थे, क्या आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा था? People say it was just a kiss. यार जस्ट अ किस? a kiss, just a kiss. Like it's जैसे इतनी छोटी चीज है लोगों के लिए। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आके कहते हैं कि यार क्या हो गया, किस ही तो थी, हो गई, आई एम सॉरी, माफ कर दो। भाई इट इज सो बिग यार, आई कैन नेवर कंसिडर दिस स्मॉल। एग्जैक्टली नमित, अगर मैं प्यार में हूँ, अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा लिटरली किसी और आदमी के मैसेज का रिप्लाई तक देने का मन नहीं करेगा। मेरा मन ही नहीं करेगा किसी और से बात तक करने का। मेरे को ये लगेगा अरे जा यार, क्यों इरिटेट कर रहा है, हट ना। अरे यार मैं अपने ज़बरदस्ती रिश्ते के अंदर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी, मैं ज़बरदस्ती क्यों इशू क्रिएट करूंगी? नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मुझे चीटिंग मुझे खुद को बर्दाश्त नहीं है तो सामने वाले को भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना कि जैसी मैं होंगी, कहीं ना कहीं मैंने अपना पार्टनर भी कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही चुना होगा। True. तो जब मुझे बर्दाश्त नहीं है तो मैं उसको वो चीज़ कैसे दे सकती हूँ कि भाई तुम तो एकदम शरीफ बन के रहो, तुम तो डिवोटेड बन के रहो और मैं 10 जगह जाके मुंह मार के आऊँ? क्यों भाई, आप वैसे ही रहो ना। आप जो सामने वाले से डिजर्व करते हो, जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो ना एक रिश्ते में, सबसे पहले आप खुद वैसे बनो। जब आप खुद वैसे बनोगे तो आप सामने वाले से सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप सामने वाले को वो चीज़ें नहीं दे सकते जो आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए, आपको सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वेरी ट्रू। मतलब कैसे लोग ये बोल देते हैं कि यार गलती से हो गया, सिर्फ एक किस थी। भाई मेरे को कितना ही आप ओल्ड स्कूल कह लो इस चीज में, ठीक है भाई, मैं इतना मॉडर्न नहीं हूं। कहानी रुकती है क्या नमित? अरे नहीं, अगर रुक भी गई भाई कहाँ रुक गई? खाली किस तक? किस के आगे भी तो सारी चीजें होती है। कौन रुका है आज तक किस पे? और मतलब मैं ये कहता हूँ, लोग कहते नहीं यार जेन्युइनली हम कार में थे, सिर्फ 21 हुई, मान लो, चलो हाइपोथेटिकली माना सिर्फ 21 थी। भाई मैं इतना 2025 में रहने के बाद भी मॉडर्न नहीं हूं कि मेरे लिए किसी एक छोटी सी चीज हो कि किसी ने आके मेरे को बोला यार इट वाज जस्ट अ किस। भाई इट्स अ ह्यूज थिंग, यू आर गेटिंग क्लोज इनफ टू अ पर्सन कि आप उसको किस कर रहे हो जाके, एंड देन यू आर सेइंग इट वाज जस्ट अ किस। मोमेंट में हो गया यार, उस मोमेंट में क्या आपके सारे सेंसेस ब्लॉक हो गए थे? क्या आप ये भूल चुके थे कि आप एक रिलेशनशिप में हो? क्या आप भूल चुके थे कि एक इंसान आपसे प्यार करता है? क्या आप भूल चुके थे कि एक इंसान को आपने कितने वादे किए हैं? क्या आप भूल चुके थे कि उस इंसान ने आपके लिए इतने एफर्ट्स लगाए हैं? क्या आप भूल चुके थे कि वो इंसान आप पे भरोसा करता है, वो इंसान आप पे इतना भरोसा करता है कि वो ये मान रहा है कि आप कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे? आप ये सब भूल गए थे। कितनी बेवकूफ वाली बातें नहीं है? और सामने अगर हम भूल जाए तो, अगर हमसे वो चीज गलती हो जाए तो क्या सामने वाला हमें माफ करेगा? या एक नॉर्मल सी चीज बताओ, हस्बैंड वाइफ है, कैसे करते हैं लोग भाई? मैं मतलब कैसे भूल गए तुम ये सारी बातें और फिर आज तुम आके ये कह रहे हो आई एम सॉरी गलती से हो गया। वो इंसान यार जो सामने है ना, पता है उसके पास बोलने के लिए भी वर्ड्स नहीं होंगे। गलती से जो हुआ है ना, वो बार बार गलतियां रिपीट हो सकती हैं, तो बेहतर है कि आप पहले ही समय से अलर्ट हो जाओ और गलतियां वापस अपनी जिंदगी में दोहराने की ना कोशिश मत करो। एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को कभी मौका नहीं मिला होगा यार, सामने वाले के पास कभी ऐसे मोमेंट्स नहीं होंगे जब उससे ऐसी कोई गलती हो जाती है, उससे ऐसा कुछ हो जाता नहीं। आई फील इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ, आपका अपना कंट्रोल, आपका अपना एक इंडिविजुअलिटी, आपके अपने एथिक्स, मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। एट द एंड आपके अपने एथिक्स सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि मतलब यार आपके एथिक्स अगर इतने स्ट्रांग है ना कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी कर ले, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा या मैं उस फ्लो में नहीं बहूंगा, तो कोई दुनिया का इंसान आपसे कुछ नहीं करा सकता। पर अगर आपके अपने एथिक्स ही वीक हैं, आप खुद ही उतने ज़्यादा आपके मॉरल स्ट्रांग नहीं है, तो यार आज आपसे गलती हुई है, ठीक है, आज माफ़ी मिल गई, कुछ महीनों बाद दोबारा हो जाएगी। इस बार शायद मेरे सामने आ गई, अगली बार शायद सामने भी ना आए। इस बार शायद आपको दिख गया कि यार इतना बड़ा कलेश हो गया था, उसे पता चल गया, ये वो, शायद कल आप इतना क्लेवरली करो कि आप पता ही ना चलने दो। आप एक चीज़ बताओ, आपके पार्टनर ने चीट किया और आपने चीज़ पकड़ ली, आपको क्या गारंटी कि उसने सिर्फ एक ही बार आप पे चीट किया होगा? आपको क्या गारंटी कि उसने पहली बार चीट करा और आपने पकड़ लिया? ये भी तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी बहुत बार चीट कर चुका हो लेकिन आपके सामने नहीं आई हो वो बात।
ये भी तो हो सकता है कि आपने उसको नहीं पकड़ा हो, ये चीज भी तो सोचो आप। ट्रू। जिस इंसान ने एक बार चीट करा तो इसका मतलब उसकी फितरत में बार बार करना। कभी उसका फोन चेक करो, वो एक सिंगल मैसेज किया, आई एम मिसिंग यू, वो एक साथ 10 लड़कियों को भेज रहा होता है सेम मैसेज। तो इसका मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपके लिए लॉयल होगा? वेरी ट्रू। एंड कहीं ना कहीं फिर मेरे को ऐसा लगता है जब प्यार होता है ना दो लोगों को, तो हाँ आपका पार्टनर आप पे आंख बंद करके भरोसा करता है कि ये मेरा पार्टनर है, मेरी जान है, मेरा प्यार है, ये कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। अंधा विश्वास करना भी तो सही नहीं है आपका ना? नहीं, लोग करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं अपने पार्टनर पे करता हूँ। हर इंसान अगर लाइक किसी का कोई भी पार्टनर हो वो उस पर अंधा विश्वास, अंधा भरोसा करता है। बट एक बार वो विश्वास टूट गया ना, उसके बाद चाहे तुम कितना ही सॉरी कह लो, चीजें ठीक कर लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, आप वैसा विश्वास रीइंस्टेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो इंसान ना कभी आप पे उस तरह का भरोसा नहीं कर पाएगा। नहीं, वो इंसान आप पे वैसा ब्लाइंड फेथ नहीं रख पाएगा। उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा। आप कहीं बाहर हो, आप कहीं गए हुए हो, आप कहीं इधर उधर हो, वो ना चाहते हुए भी उस इंसान के मन में डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें उसकी गलती नहीं है। आप उसको नहीं कह सकते व्हाई हैव यू बिकम सो डाउटफुल नाउ या व्हाई हैव यू चेंज सो मच। इसमें उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने सबसे गो थ्रू कर लिया ऑलरेडी एक बार, तो उसको पूरा हक है, और शायद पूरी जिंदगी उसको वो डाउट्स रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यार ऐसी चीज के बाद फिर कोई पॉइंट बनता है दूसरा चांस देने का सामने वाले को, क्योंकि आप वैसे रिश्ता कभी रख ही नहीं पाओगे उस इंसान के साथ। आपने नमित वो चीज़ सुनी है कि यार मैं तो हमेशा रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिविंग रहती हूँ, मैं तो सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो अपने रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं हर बार एक टॉक्सिक आदमी के साथ एंड अप होती हूँ। सुना है आपने ये? आपको पता है इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? What is that? हम खुद, वी आर द ओनली सोनली रीजन इस चीज़ के पीछे। हमारे साथ ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने सबसे पहले खुद की कदर नहीं करी। अगर मेरे को अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर मैंने अपने लिए कुछ सेट मॉरल्स रखे हुए हैं, अगर मैंने अपने लिए कुछ दायरा सेट किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ये चीज़ें मेरे बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों किसी एक टॉक्सिक इंसान के साथ एंड अप हो गए? आप ये चीज़ सोचो। जब आप खुद को ही अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, जब आपकी नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो सामने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। उसके लिए तो आप एक रैंडम चेक हो गए ना कि भाई 10 घूम रही है, 11वीं तो बन जा। तो फिर आप हमेशा ही एक टॉक्सिक इंसान के साथ ही एंड अप करोगे। ट्रू। क्योंकि वही है बात कि कहीं ना हम अपनी आंखों पे खुद ही पट्टी बांध लेते हैं जब वो प्यार की बात आती है। हम फिर अच्छा बुरा सही गलत सब देखना बंद कर देते हैं, हम अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो पट्टी बांधना ना हमें ठोकर खिलवाता है एट द एंड। प्यार अंधा होता है, बहरा होता है। अरे भाई, अंधा बहरा प्यार को रखोगे तो तुम्हारा कटेगा ही कटेगा। आँख खोल के करो ना प्यार, कान खुले करके करो प्यार। जब आप हर चीज़ के अंदर अलर्ट हो जाओगे, एकदम वो होता ना कि मेरे को तो भाई 100% फुल प्रूफ अब भरोसा है कि सामने वाला है, जेन्युइन है, और मैंने उसको हज़ारों बार क्रॉस चेक कर लिया, आज तक कभी कुछ गड़बड़ नहीं मिली, तो फिर आप उस पर विश्वास करना चालू करो। आजकल की जनरेशन देखो ना, अब लोग रिलेशनशिप में कोई वैल्यू ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, तो आप कैसे किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो? बल्कि हंसता हंसता और काटेगा सामने वाला आपका। तो चलिए, चीटिंग तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत ही घटिया चीज़ है जो आप किसी भी इंसान के साथ कर रहे हैं, और इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी। लोग पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ ही यही है कि जो हम करेंगे, जो हम देंगे, वही वापस आएगा। ट्रू। आज आपने किसी पे चीट कर लिया, आपको लगा इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, क्या हो गया, इट्स ओके। कल को घूम के जब वही आपके पास वापस आएगा, आप तभी लोग सोचते हैं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। किया होगा आपने भी पहले ही ऐसा कुछ ना कुछ किसी के साथ, तो आज आपको भी घूम के वैसा ही कुछ मिल गया। देखो एक चीज़ बताओ नमित, अगर आप रिलेशन में बहुत अच्छे रहे हैं, अगर आपने हमेशा अच्छा ही किया है, सामने वाले का बुरा नहीं चाहा, और आपने अपना 100% उस रिश्ते को दिया है, फिर भी अगर वो रिश्ता टूट गया है, तो आप भरोसा रखो ईश्वर पे, पेशेंस रखो। ये चीज़ की तो 100% गारंटी है कि जो अगला इंसान आएगा ना, वो उस पहले इंसान से 1000 गुना बेहतर होगा। ये चीज़ तो बहुत अच्छी, मतलब ये चीज़ तो 100% की गारंटी है कि जो नेक्स्ट जो आने वाला है वो उससे तो 1000 गुना बेहतर इंसान आएगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं ना ब्रेकअप्स की, तो डेफिनेटली चीटिंग एक बहुत ही घटिया चीज़ है, पर उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है एक जो दूसरा रीज़न है ना सबसे बड़ा ब्रेकअप्स का और रिश्ते टूटने का कुछ वक्त के बाद, वो है कि यार लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि यार लोग बदल जाते हैं।
मेरा पार्टनर बदल गया, वक्त के साथ बदल गया, पहले कुछ और था अब कुछ और है, स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप के थे तब वो कुछ और ही था, अब बिल्कुल कुछ और बिहेव कर रहे हैं, या थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। ये एक बहुत बड़ा रीज़न एंड बहुत कॉमन रीज़न आता है। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इसका एक्चुअल कोर ये है दैट पीपल आर नॉट क्लियर। लोग क्लैरिटी के साथ नहीं घुसते हैं एक रिलेशनशिप में, उनको क्या चाहिए। लोग क्लैरिटी के साथ नहीं आते हैं एक रिश्ते के अंदर कि यार आई वॉन्ट दिस फ्रॉम माई रिलेशन, या फ्रॉम माई रिलेशन भी छोड़ो, आई पर्सनली वॉन्ट दिस। लोग इतना बस लोग चल देते हैं यार, सामने वाली लड़की देखी अच्छी दिख रही है, बातें करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आप चल दिए। आप ये नहीं देख रहे हो कि सामने वाला सिर्फ एक सीरियस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता है और आप एक फन जोन में हो, आपको अभी नहीं चाहिए सीरियस चीज़, आपको नहीं चाहिए रिलेशनशिप, बट आप फिर भी ये बोल देते हो कि यार ओके लेट्स सी वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और 6 महीने साल बाद आपको रियलाइज होता है नहीं यार आई एम तो नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, या आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी सीरियस काइंड ऑफ स्टफ राइट नाउ, सो आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। तब चीज़ें टूटती हैं। तो लोगों की क्लैरिटी ना होना while they are entering into a relationship really break a lot of things, don't you think so? हाँ नमित, नॉर्मल सी चीज़ है। देखो मैं हमेशा सबको ये चीज़ बोलती हूँ, सबसे पहले ना आप इस चीज़ को समझो कि आप खुद एक रिलेशनशिप चाहते हो या नहीं चाहते हो, और अगर चाहते भी हो तो किस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हो। किस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हो वो अच्छी बात है, लेकिन किस टाइप के इंसान के साथ चाहते हो, है ना। और आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आपको इन सवालों को लेके 100% क्लैरिटी होगी तो आप ऑब्वियसली उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपने लिए एक पर्सन चुनोगे, और फिर जब आप उस इंसान के साथ इंडल्ज होगे तो आपका रिलेशनशिप के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक रिलेशनशिप इसलिए चला रहे हो कि भाई सामने से एक लड़की आ रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है, तो उसकी ब्यूटी को देखते हुए आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गए। अब रिलेशनशिप के अंदर इंडल्ज आप उसकी ब्यूटी को देख के हुए हो, तो ऐसे केस के अंदर आपने 4-5 बार आपने फिजिकल इंटीमेसी कर लिया, आपने 10 बार 50 बार फिजिकल इंटीमेसी कर ली, उसके बाद आपका उस सामने वाले से इंटरेस्ट लूज होगा ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपने उसकी सीरत देख के नहीं, उसकी सूरत देख के उसको पसंद किया। अगर वहीं पे आप उसकी सीरत देख के उसको पसंद कर रहे होते तो वो रिश्ता 100% टिकता। लेकिन वही कि बाहर की खूबसूरती, अब बाहर की खूबसूरती तो बार बार फेड होती है ना, बाहर की खूबसूरती तो हटेगी। जिस दिन वहाँ से हटी वहीं पे आपको सामने वाले की असली दिखने लग जाएगी, फिर आपको लगे हाय मैंने ये क्या कर लिया। नॉर्मल सी चीज़ है नमित, अगर एक लड़का मतलब एकदम बहुत ही खूबसूरत लड़की को जाके उसको पटाना चाहेगा सब कुछ, आप इस चीज़ के लिए तो 100% श्योर रहो कि आपके जैसे उसके ना आगे पीछे हज़ारों घूम रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपने कोई गड़बड़ करी या जहाँ पे भी उसको लगा कि भाई ये तो ऐसे ही है, अगर उसको आपसे प्यार नहीं है तो वो आपको रिप्लेस करने में ना 1 सेकंड नहीं लगाएगी, वो दूसरा ढूंढ लेगी। आपके पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं होगा, शायद आपके होते होते 2-3 और घूम रहे होंगे उसके आगे पीछे। यही तो एक सबसे घटिया चीज़ लगती है मेरे को आज के वक्त की। लोग इतने ऑप्शंस लेकर चलते हैं ना, इतना ऑप्शंस का दौर बन चुका है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार पीपल ना कीप बैकअप्स दीज डेज। ठीक है तो मैं एक रिलेशनशिप मेरे पास ऐसे इंक्वायरीज आती हैं क्लाइंट्स की कि ना चाहे खुद की शक्ल कैसे भी हो, मैम मुझे तो सुंदर लड़की दिला दो, मैम मुझे तो सुंदर लड़की चाहिए, मुझे सुंदर लड़की चाहिए। चलो ठीक है, आपने रुपया पैसा सब कुछ खर्चा वर्चा करके आपने सुंदर लड़की पटा भी ली, मिल गई। अब उसके मैम ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नचाती है, मैम ये तो बार बार मेरे से पैसे ही मांगती है, मैम ये तो मुझे तो इस पर डाउट होता है कि इसके और भी बॉयफ्रेंड्स हैं, मैम ये फ्लैट पे इतना अकेले क्यों रहती है फिर भी इसके पास टाइम नहीं होता, मैम ये तो कुछ भी काम नहीं करती फिर भी ये लाख लाख रुपए का खर्चा कैसे उठा लेती है। अरे भाई आप खुद तो देखो कि आपने क्या मांगा है। सुंदर लड़की सुंदर लड़की सुंदर लड़की, आपको सिर्फ एक उसकी ब्यूटी देख के आप अट्रैक्ट हो गए, आपने खुद को देखा है। अगर सुंदर लड़की आप मांग रहे हो तो सुंदर लड़की बदले में क्या मांग रही है? क्या उसको एक सुंदर लड़का नहीं चाहिए होगा? क्या उसको ज्यादा पैसे वाला लड़का नहीं चाहिए होगा? आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? पैसा। तो जब आपने पैसा दिखा के उसको पटाया है तो सामने वाली तो आपसे पैसा ही मांगेगी ना। फिर वो आपसे थोड़ी ये चीज़ डिमांड करेगी कि आप सुंदर हो जाओ, अट्रैक्टिव हो जाओ। उसको तो बस ये है कि कोई खर्चा उठाने वाला मिल रहा है और खर्चा उठ रहा है उसका, सिंपल सी बात है। वो ये अपनी क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि चाहिए क्या। एग्जैक्टली लेकिन उस सुंदरता का आप कब तक अचार डालोगे? कितना पैसा खर्च कर दोगे आप? कितना खर्चा करोगे? अंधा कि मैं तो हमेशा खर्चा करता ही जाऊंगा, करता हूँ। आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल तो आएगा ना, क्या ये हम सिर्फ क्या पैसों के लिए मेरे साथ है क्या? इसको ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन आपसे ज़्यादा रईस इंसान उसको कोई दूसरा मिल गया, आपको छोड़ने में वो 1 सेकंड नहीं लगाएगी फिर।
और आपको क्या पता कि आपके जैसे 2-3 ऑलरेडी उसने रख रखे हो, तभी तो उसका खर्चा चल रहा है। ट्रू। तो आप ना सबसे पहले ये चीज़ की क्लैरिटी रखो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। अगर आपको सुंदर लड़की चाहिए तो फिर आप उससे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी या बहुत ज़्यादा डिवोशन या बहुत ज़्यादा कि वो आपके लिए बिछी जा रही है या आपसे पैसे नहीं मांग रही है, तो वो चीज़ भूल जाओ आप। अगर आपने कोई ऐसी लड़की चुनी है जो जिसकी सीरत बहुत अच्छी है, एक इंसान वो बहुत अच्छी है, तो ठीक है, आप उसके साथ सुकून से रहोगे। फिर आपको उसके लुक्स वुक्स में हर चीज़ में हो सकता है शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। मतलब वो ये सब कुछ किसी को नहीं मिलता। आपके इंटेंशंस पहले क्लियर होने चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। आप एक इंसान के साथ आ गई, नहीं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप और 6 महीने बाद यू आर लाइक कि ठीक है यार, अब ब्यूटीफुल का तो हो गया, मन भर गया ब्यूटी से, अब इसके बाद अब ये भी करे, ये ऐसे भी करे, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करे, यहाँ पे पूरी लॉयल्टी दिखाए, इतना रिजर्व होके रहे, सब कुछ रहे। यू कांट डू दैट ना। आप स्टार्टिंग में ही बोल देते मेरे को ये भी चाहिए, या आपने स्टार्टिंग में देखा नहीं मेरे को तो सिर्फ एक लॉयल लड़की चाहिए, होमली लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी बात सुने, सब कुछ करे, और उसके बाद 6 महीने बाद तुम ऐसे हो रहे हो कि यार नहीं, मेरे को तो आसपास ब्यूटीफुल गर्ल्स दिख रही हैं, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ब्यूटी चाहिए। यार ये सब करके ना आप अपने साथ साथ उससे अपने से कई ज्यादा सामने वाले की लाइफ खराब कर रहे हो। ट्रू। आपने तो बोल दिया ठीक है, एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए, सब कुछ आ गए, आप स्टिल उस कंफ्यूजन वाले फेज में थे, सामने वाला सीरियस हो गया, अब आप पीछे हट रहे हो, सामने वाले का क्या। ट्रू। उसने तो खुद को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया था आपके अंदर। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं या आपकी रियल एक्सपेक्टेशंस सामने आ रही हैं, तो उसमें सामने वाले की क्या गलती है। और नमित, पता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, अगर आप सच में सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि लाइफ में एकदम पीस हो, बहुत ही सुकून हो, तो हमेशा सीरत को ऊपर रखना सूरत से पहले। जहाँ पे आपने सामने वाले के नेचर, बिहेवियर, उसके हाव भाव और वो कितने उसमें डिवोशन है, डेडिकेट, वो इंसान कैसा है, अगर आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा रहेगी, बहुत खुशनुमा रहेगी। और मैच्योर जो लोग हैं जिनमें सच में सेंसिबिलिटी है, वो हमेशा सीरत को ऊपर रखते हैं सूरत से। ठीक बात है। सूरत तो देखो ना, टेम्पररी चीज़ें ढलनी है। सूरत आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या कोई बदसूरत इंसान क्या खूबसूरत नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। अब अपना पर्सनालिटी चेंज करो। ऑब्वियसली मेरा यही काम है कि सामने वाले की पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना, तो हम भी तो कहीं ना कहीं इंसान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो इंसान तो खूबसूरती कभी भी हासिल कर सकता है। उसमें करना क्या, आप अपना पहनावा चेंज करो, आप दिखते कैसे हो, अपने बिहेवियर, अपने हाव भाव के ऊपर काम करो, अपने आप को थोड़ा ढंग से प्रेजेंटेबल आप बनाओ, तो आप ऑब्वियसली आप बहुत खूबसूरत लगोगे। क्या है, क्या काला गोरा, क्या ये खूबसूरत? और जो बहुत खूबसूरत है, क्या गारंटी है कि 4-5 साल में उसकी खूबसूरती नहीं ढलेगी? बिल्कुल। आपने सिर्फ खूबसूरती के उस पे एक रिश्ता बना लिया कि ये बहुत ब्यूटीफुल है इसलिए मैं इसके साथ हूँ। कल को 5 साल बाद उसकी वो ब्यूटी ढल गई एज के साथ या किसी भी रीजन से, नाउ शी इज नॉट दैट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, तो क्या उस वक्त पे वो रिश्ता तोड़ दोगे या उस वक्त पे अपना इंटरेस्ट खत्म कर दोगे? ना करे उस इंसान का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया, तो क्या आप उस इंसान को छोड़ दोगे? क्या यही इंसानियत है आपकी? और तभी कहते हैं यार, प्यार करो सबसे पहले एक इंसान से, एग्जैक्टली सीरत से उसकी। अगर उसकी सीरत से प्यार होएगा ना, तो उसके साथ जिंदगी में कुछ भी हो, अगला मोटा हो, अगली पतली हो, अगला कैसा भी हो, गोरा काला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी लविंग दैट इंडिविजुअल कि मेरे को इसके साथ रहना है, अब चाहे जैसी भी हो, जिस भी शेप में, आई वांट टू स्टे विद दिस पर्सन। और पता है सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर सामने वाला भी आपसे प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करते हो, अगर सपोज़ कि मेरा एक पार्टनर है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर मैं उनसे कहती हूँ कि जी थोड़ा सा जिम विम चले जाओ, थोड़े से अपनी मेंटेन कर लो अपने आप को, जी थोड़ा सा अपना डिफरेंट कलर के शर्ट वर्ट्स पहन लिया करो, आप पे चेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा हेयर कट ले लो, ऐसे ग्रूमिंग कर लो, क्यों नहीं करेगा वो? डेफिनेटली वो 100% करेगा। उसको और खुशी होएगी, क्योंकि उसको पता वो ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहा है, मेरे को रिझाने के लिए। और जब वो मेरे लिए बदल रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगा? ट्रू। तो यही है, मतलब आजकल ना, विच इज़ व्हाई आई से कि कभी कभी ना आई फील दैट या तो ना वी आर इन द रॉन्ग जनरेशन। ऐसा मैंने देखा है 90% ऑफ द ओल्ड स्कूल लोगों के साथ, 90s किड्स के साथ होता है कि यार वो हैं इस जनरेशन में, दे आर इनटू दिस एज ब्रैकेट बिटवीन 25 to 35, लुकिंग फॉर देयर लाइफ पार्टनर्स, लुकिंग फॉर द पर्सन टू सेटल डाउन इन लाइफ विद। और यार वो अभी भी फंसे हुए उस 90s लव में, वो वाला प्यार, वो होल्डिंग हैंड्स, लुकिंग इनटू आईज। नहीं कहते यार, नहीं, वो वहीं पे है। हाँ, वो वहीं पे स्टक है। आई एम सेइंग, मैं खुद 90s किड हूं, तो सेम हियर, आई एम अ 90s किड एंड हम स्टक हैं वहां पे। और हमें मिल रहा है आज की इस जनरेशन का एटमॉस्फेयर फिल्ड विद नो लॉयल्टी,
नो ऑनेस्टी, नो कमिटमेंट, नो डेडिकेशन, ऑप्शंस का ज़माना जहाँ पे हर इंसान ऑप्शंस लेकर चलता है। तुम एक चाहे रिलेशनशिप में हो, फिर भी तुम्हारे पार्टनर की 2-3 अपने क्लोज फ्रेंड से बात चलती रहेगी। आज तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम एक साइड पे और वो लोग पिक्चर के अंदर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ब्रेकअप के 1 महीने बाद तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ होगा, विद इन अ मंथ, बात भी छोड़ो, विद इन अ मंथ वो किसी और के साथ होगा। बात कर रहे हो, सुबह ब्रेकअप हुआ, शाम को 2 घंटे बाद किसी और के साथ होते भाई। हाँ, तो शाम को किसी और के साथ बेड भी होता है, रात को तो। इस दौर में मतलब ऐसे वक्त में आई फील कि भाई उन लोगों के लिए ना जो ओल्ड स्कूल्स हैं सबसे मुश्किल चीज़ है, बिकॉज दे आज भी लोग हैं आई लाइक पीपल लाइक मी जो क्रेव करते हैं कि यार हमें एक लॉयल इंसान चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में आए, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ हर अच्छा बुरा सुख दुख साथ में देखें, सब कुछ करें और ज़िंदगी में एक ही इंसान के बन के रहें। प्रॉब्लम आएंगे। आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे अंदर ना आज भी मॉरल जिंदा है, हमारे अंदर आज भी प्रिंसिपल जिंदा है। और जब हम वो 90s वाले जब जिस एज ग्रुप के अंदर है ना, हमने ज़िंदगी को इतनी करीब से देख लिया है ना कि हमें पता लग गया है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है। हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान हमारी ज़िंदगी में एक परछाई बन के चल रहा है, जो आजकल की जनरेशन इस चीज को समझ ही नहीं पा रही है। आप एक चीज बताओ, आप 10 दिन किसी इंसान के साथ रह लो तो क्या आप उसके जैसा बिहेव नहीं करने लग जाओगे? क्या संगत का असर नहीं आता है? तो जब आप संगति इतनी खूबसूरत चुनो तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और कहीं ना मेरे को ऐसा लगता है वी हैव ग्रोन अप, लाइक जो 90s किड्स हैं हैव ग्रोन अप एक ऐसे वक्त से जहाँ पे ना हमने एक स्लो दौर भी देखा है और अब हम सुपर फास्ट वक्त में भी हैं। हमने वो वक्त भी देखा है यार, आजकल चीज़ें लोगों के लिए इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है ना, वीडियो कॉल सारा टाइम, हर चीज़, लोकेशन अपडेट, ये वो एक एक चीज़ दैट इज़ सो इजीली एक्सेसिबल। हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए ना छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ होती थी। मतलब लैंडलाइन पे फोन आता था ना, एक बार स्कूल के दिन होते थे, आवाज बदल के बात करते थे, हेलो आंटी ये है, इससे बात करा दो। या फिर मतलब वो क्या कहते हैं, किसी अपनी बहन से फोन करवाते थे, यार उसको फोन कर और बोल मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, और जब वो फोन पे आए ना तो मेरे को फोन दे दियो। आप एक इंसान के लिए इतने एफर्ट्स लगाते थे। पॉइंट इज दिस, आप एक इंसान के लिए ना, मतलब जब आपको पता होता था कि यार लिमिटेड कॉल होनी है, हर मिनट का कॉस्ट लग रहा है, तो आपको ये पता होता था 5 घंटे नहीं इससे बात होगी, आप 5 घंटे नहीं हम फोन पे लड़ सकते, अनलिमिटेड नहीं है, तो आप लड़ने या बहस करने में वक्त नहीं वेस्ट करते थे पहले। तो आपको पता होता था कि यार एवरी मिनट चार्ज हो रहा है हमारा, और उस वक्त पे इतने पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम पे, नहीं होते थे, रिचार्ज कराते थे वो प्रीपेड वाला। हाँ, तो वो इतने नहीं होते थे, तो आप ना उस वक्त को लड़ने में या एक दूसरे के साथ कलेश में जाया नहीं करते थे, आप अच्छी बातें करते थे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, आज ट्यूशन आओगी क्या, कितने बजे आओगी, जल्दी आ जाना, ऐसी बातें होती थी। मतलब जब आप उस सामने वाले से इतना इजीली नहीं बात कर पाते हो फोन पे, तो सोचो जब वो मिलते थे ना उनसे, दैट यूज्ड टू बी सच अ, मतलब चाहे मतलब स्कूल में दूर से एक दूसरे को देख भी लिया ना लंच पीरियड में, दैट यूज्ड टू बी अ ट्रीट कि वाओ। आज मेरे को ऐसा लगता है चीज़ें इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई है ना, वही बात है, जो इतना मिल चुका है ना उसकी कदर नहीं है। अनलिमिटेड कॉलिंग है, लोग सारा दिन लड़ रहे हैं फ़ोनों पे, रातों को 4-4 घंटे लड़के बिता रहे हैं, जहां पर कि हमें पता होता था कि यार जब वो दिन के 100 मैसेज की कैप होती थी ना, कि दिन में 100 मैसेज ही कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, जिसके अंदर अगर 160 कैरेक्टर से ऊपर आपने लिख दिया तो वो 2 मैसेज गिने जाएंगे अगर वो लंबा मैसेज हो गया। सो यू यूज्ड टू प्रिजर्व इट कि यार इनको बचा के रखना है, पूरा दिन यही चलाने, और ना रात को फिर अगले दिन रिफ्रेश होंगे वो 100 मैसेज। मिलने पे कितनी रेस्ट्रिक्शन थी, घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि भाई तुम इतने बजे जा रहे हो, इतने बजे आ रहे हो, ज्यादा कहाँ गए थे, और सब कुछ जब रेस्ट्रिक्शन से मिलने के ऊपर भी, तो उस हिसाब से मतलब बड़ा मैनेजेबल रिलेशनशिप था। मतलब यू यूज्ड टू वैल्यू एवरीथिंग। हाँ, मतलब वही हमने ना वैल्यू करनी सीखी है हमने। मुझे आज भी याद है वो मेरा जो पार्टनर जो था, मतलब इतनी दूर से बेचारा बाइक चलाते हुए आता था, एकदम हवा के उड़ता हुआ क्योंकि मैं उसको बोलती थी आधे घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए हो, तो कहते आधे घंटे में कैसे हो, मुझे नहीं पता, इतनी देर है भाई, इतनी देर है, इतनी ही देर है, घर वाले आ जाएंगे।
मतलब ऐसा होता था ट्यूशन के बाद, यार इतने आधा घंटा शायद मैं बाहर रह सकता हूँ, रह सकती हूँ ट्यूशन के, उसके बाद मेरे को घर पहुंचना, मम्मी कहेंगी इतनी देर कहाँ लग गई. सो यू यूज टू क्रेव दैट थिंग कि यार ओ माय गॉड ये मिल रहा है वक्त. या फिर आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 90s किड्स जो है ना, जिन्होंने उस थोड़े स्लो एरा को देखा है, उन्होंने ना बचपन से नमित वो आपने वो फोटोकॉपी वाला बहाना बनाया था क्या? हाँ, आपने वो अपने नोट्स time पे? फोटोकॉपी हाँ, कराने notes जाना है या नोट्स photocopy। लेने जाना है, फोटो होमवर्क की कॉपी चाहिए, पता नहीं क्या क्या भाई. वो इतना कॉमन बहाना है, मुझे लगता है शायद हर एक 90s के बंदे ने वो फोटोकॉपी वाला बहाना, वो पास के किराने वाले अंकल और एक वो फोटोकॉपी. मतलब उस वक्त पे चीजें भी ऐसी होती थी ना, मतलब स्लैम बुक एक हुआ करती थी, वो स्लैम बुक भरवाते थे हर किसी को देख के, यार अपनी अपनी ये चीजें लिख दो. अपने किसी नोन का नंबर बड़ी मुश्किल से निकलवाना या कुछ होना, या उसका नंबर होना, अपने मतलब मम्मी के फोन से मैसेज करना कि यार मम्मी के फोन से मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस पे रिप्लाई बैक मत करना, बस ये सुन लो ये हो गया वो हो गया, और इस पे रिप्लाई मत करना, और उस मैसेज को डिलीट कर देना सेंट मैसेजेस. केबिन वाले फोन वो याद है आपको, वो जब ऐसे घुमा घुमा के नंबर डायल करते थे लैंडलाइन से. हाँ, लैंडलाइन से, कितने अमेजिंग होते थे. अब ना वो वही पॉइंट इज दिस कि आज की जनरेशन को ना वो चीजें, वो स्ट्रगल नहीं समझ में आएगा कभी, वो नहीं आएगा समझ, क्योंकि पता है उस वहां पे ना इतना फिजिकल टच नहीं था. हाँ नहीं, वहां पे इमोशंस थे. उस वक्त पे होता था कि भाई अगर गली में चलते हुए हाथ भी पकड़ लिया ना, दैट यूज्ड टू बी ह्यूज. एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी. मेकआउट वेकआउट तो उस वक्त कुछ होता ही नहीं था, मेकआउट वेकआउट जैसी चीजें नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था. तो द होल्डिंग दैट, इवन दैट हैंड यूज्ड टू बी अ बिग थिंग. एंड अरे वो पार्टनर के साथ वो हल्का सा यहाँ से भी टच हो जाता था तो एकदम वो गूज़बम्स आ जाते थे. और तब ये होता था ना कि यार ऑप्शंस नहीं थे उस वक्त पे ना. मेरे को सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि हम लोगों ने ना, ऑप्शंस थे लेकिन हमारा डेडिकेशन उस एक ही पर्सन की तरफ था. हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है 90s के जो बच्चे हैं रहे हैं ना, जिन्होंने वो वक्त देखा है, उन्होंने ना पेशेंस ग्रो किया है. आज के वक्त में ना बच्चों ने यूट्यूब का भी प्रीमियम ले रखा है ताकि ऐड ना देखनी पड़े मेरे को बिल्कुल भी. आई डू नॉट वांट टू वेट. हम स्किप का वेट करते हैं 5 सेकंड में, वो आए हम स्किप करें आगे चलें. एंड वी आर दोज पीपल जिन्होंने सोन परी और शकला का बूम बूम देखते देखते ना ब्रेक का वेट करा है. बीच में टीवी पे ब्रेक आती थी, वो स्किप नहीं हो सकती. शक्तिमान हाँ, वो वेट करा है, हम वो ब्रेक में बैठ जाते थे. अब तो ब्रेक आई है. मूवीज देखते हुए हमने वो हर मूवी के अंदर मैक्स पे आती थी मूवीज, और वो ब्रेक आता ही था इतनी देर का. आप कुछ कर नहीं सकते. जब से लोगों के हाथ में नेटफ्लिक्स और ये आया तो कोई वैल्यू नहीं बची है. बट मतलब अगर घर में पूरे घर में एक टीवी है और पापा उस पर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता है यार वेट करना पड़ेगा. अब रिमोट मिलेगा तो, या दादा दादी कोई और चैनल देख रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा. हर किसी के अपने हाथ में फ़ोन का एक्सेस नहीं है कि ठीक है अब हम अपने रूम में देख रहे हैं, वो अपने रूम पे देख रहे हैं. नहीं नमित, पता है एक चीज़ और अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको. जब हमारे टाइम पे जब टेलीविजन होता था तो उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें जो दिखाई जाती थी बड़ी साफ सुथरी दिखाई जाती थी. उसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं थी. तो इसलिए हमारा जो माइंड सेट था ना, प्यार को लेके, इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो वैसा ही क्लीन था. आजकल आप टेलीविजन कोई सा भी चैनल लगा लो, आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी मूवी देख लो, आपको 99% उसके अंदर वल्गैरिटी दिखेगी, अब्यूसिव लैंग्वेज दिखेगी, सेक्स कंटेंट दिखेगा. तो बच्चे ये सारी की सारी चीज़ें देख के क्या सीख रहे हैं? वो यही सब चीज़ें देख रहे हैं. फिर आप आज की जनरेशन को क्यों कंप्लेन करते हो कि आप इतने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो, आपके लिए सेक्स कोई वैल्यू नहीं करता, आप ये सारी की सारी चीज़ें बड़े खुले में कर रहे हो? आप क्यों ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं जब उनको दिखाया ही ये सब जा रहा है, जब मीडिया उनको यही सब चीज़ें दिखा रहा है? तो वो सामने वाला भी बच्चा वो यही सारी चीज़ें तो देख रहा है, वही सारी चीज़ें सीख रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ ना एक ना एज के साथ ही अच्छी लगती है, एक एज के साथ ही खूबसूरत लगती है. आप अगर 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अगर एक सेक्सुअल सीन दिखा दो तो सामने वाले के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है ना. लेकिन उस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं. उसको ये नहीं पता कि ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में क्यों हुई है. वेरी अर्ली, इतनी अर्ली स्टेज पे होने से ना बच्चों के लिए बहुत कॉमन हो जाता है. अब उसने मूवीज में किसिंग सीन इतने देखे हैं तो उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है ब्रो किस है तो है, क्या हो गया. वही लोग तो फिर आगे जाके बोलते हैं यार एक किसी तो थी, क्या हो गया. ट्रू, इट वाज जस्ट अ किस. ट्रू. आजकल वो जनरेशन के अपने वर्ड्स वो देखे हैं, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. एक आजकल वो भी है कि मतलब आप एक टाइम पे 2-3, मुझे टर्म कहते हैं शायद, पता नहीं क्या तो बोलते पता नहीं हैं. क्या है. आप एक टाइम पे 2-3 लोगों के साथ आप बात कर रहे हो. अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ हो करंटली, बट आप भी कुछ अपने लिए ऑप्शंस चूज कर रहे हो, सामने वाला भी अपने लिए कुछ ऑप्शंस चूज कर रहे हो. जब तक कोई और नहीं मिल रहा तब तक आप साथ में हो. वही है ना, ऑप्शंस. सेक्स हावी हो गया दिमाग पे, उसके ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है.
फिजिकल इंटीमेसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हाउ कैन यू गेट फिजिकल विद एनीवन विदाउट इंडल्जिंग योर इमोशंस। मुझे तो आशा के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला कॉन्सेप्ट कि नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो इमोशंस। हमारे टाइम पे नमित अगर मतलब मेरा तब तो ये पार्टनर था मुझे ही अगर नहीं। इतना सा हाथ पकड़ लेता था तो मुझे उसके अंदर ही एकदम मतलब तब ये नहीं था, arousement आ जाती थी। तब ये था ही नहीं ना, इमोशंस मतलब ओयो ओयो थे नहीं उस वक्त पे, ठीक है। नहीं थे भाई, ठीक है ना। ये जो इतना 500 रुपए में लोगों को मिल रहा है इतना सुकून और सुख, तो फिर यही होता है ना, वहाँ चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन ओयो ओयो चलो होते भी ना उस टाइम पे, जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती उस वक्त सच तो बोल रही हूँ genuinely मैं। holding hands was पेरेंट्स ने इतना फोबिया वो दिमाग में बिठा रखा था तो भाई घर से इतने जूते पड़ेंगे ना अगर पता चल गया अरे किसी को, तो बहुत छितर जाओगे बुरी तरीके सही से। में सही में। तो वही होता था कि बात सारी यही है, जब तक जो आज के ऑप्शंस के दौर में ना, जो 90s का बच्चा है ना, या जो ओल्ड स्कूल है, या तुम बोरिंग कह लो, कोई नहीं, तुम हमें बोरिंग कह लो, बट या इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर दोज ओल्ड स्कूल पीपल आज के इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना। पर जिंदगी को सबसे करीब से ना उन्होंने ही देखा है, शायद इसलिए उनकी लाइफ भी ना, अगर आप उन ओवरऑल अगर ग्राफ चेक करोगे ना उनकी लाइफ का, तो वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। एंड यू नो व्हाट, ये जो एक वो है ना कि आप ये चीज़ देखो, आपको पता चलेगा कि जितने ओल्ड स्कूल्स हैं ना, आपको ज़्यादातर सिंगल मिलेंगे, बिकॉज नाउ दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स। आजकल के अगर अब तक रिलेशनशिप्स उनकी शादी नहीं हुई है, हाँ, अगर शादी नहीं हुई है तो अगर अब सिंगल तक ही नहीं मिलेंगे, हुई है, तो वो डरे हुए हैं। या फिर वो बहुत डर डर के किसी रिश्ते में आएंगे, वो ज़्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होते। नाउ दे हैव बिकम वेरी एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पीपल, जो कि ना, जिनको पता है यार कि आजकल तो हर किसी के लिए रिश्ते, डेटिंग वेटिंग इतना मजाक है, इतना ईजी स्टफ बन चुका है कि इट्स सो कॉमन नाउ, और इसीलिए ना वो डरते हैं इस चीज़ में आने से। वो ये कहते हैं कि हम सिंगल भले, पर हम ऐसे किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहेंगे जिसमें 6 महीने बाद एक इंसान पूरी तरह से बदल जाए और वो कहे अब मेरे को इस रिश्ते को एंड करना है, अब मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है सामने वाले को लेके कि और आपकी जिद भी यही है कि सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस मेटअप हो, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं ना। फिर आप अकेले ही रह जाओगे ज़िंदगी में। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें तो मिलने से रही, आप एक हाइपोथेटिकल दुनिया के अंदर जी रहे हो, आपकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनरी आपकी लाइकिंग्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, है ना, कि आपको किस टाइप का पार्टनर पसंद है, आप बोलोगे दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, है ना, थोड़ा भोला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए, जिसने करियर में काफ़ी कुछ अचीव करा, ऐसा होना चाहिए। आपकी ये वाली लिस्ट है ना। बट आप ऑनेस्टली बताओ कि अगर आप आज की जनरेशन के अंदर अगर यही कॉन्सेप्ट के साथ आप पार्टनर देखने जाओ, क्या आपको मिल जाएगी? वेरी टफ। वेरी टफ। क्यों? वो इसलिए टफ है, या तो वो सुंदर होगी, या वो करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो ऑब्वियसली सीधी तो होने से रही, है ना। और अगर वो बहुत ज़्यादा सीधी होगी तो इसका मतलब उसका बहुत सारे लोग अब तक काट चुके होंगे, तो वो दिल से बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे होंगे। यही तो है, बताइए, ये लास्ट वाला जो आपने पॉइंट बोला ना, इतना स्पॉट ऑन है कि जो सबसे अच्छे लोग हैं ना, वो कई या तो ना अपना लाइफ में इतने बुरी तरीके से धोखे खा चुके हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट हार्ट्स, वो इतना धोखा खा चुके हैं कि अब उनका विश्वास ही उठ चुका है प्यार से, उनका विश्वास उठ चुका है लोगों से, रिलेशनशिप से, कनेक्शन से, वो आना ही नहीं चाहते। नमित, बहुत एक ना सर्वे के अंदर ये चीज़ देखी गई थी कि एक टाइम था जो हमसे जस्ट पहले वाला जो टाइम था कि 60 to 70% मैरिजेस के अंदर जो लोग आते थे वो जनरली वर्जिन होते थे। 60 to 70%। आज ये रेशियो सिर्फ 1% है। 1%? एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में ये 1% का रेशियो चल रहा है कि 1% ही ऐसे कपल्स होंगे जिसके अंदर लड़का या लड़की दोनों में से कोई वर्जिन होगा। जस्ट 1%। इसका मतलब आप अपने इमोशंस ऑलरेडी किसी और के साथ शेयर कर चुके हो, ऑलरेडी आप किसी और के साथ हो चुके हो। एक कहाँ, आजकल तो 8, 10, 12, मल्टीपल 15 स्कूल में ही हो जाता है आजकल। देखो अब ये सारी की सारी चीजें कितनी ज्यादा कैजुअल और ओपन अप हो गई हैं। ओके, सो एग्जैक्टली व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट, देखो मेरे को मैं किसी को कभी जज नहीं करूंगा उसके वर्जिनिटी स्टेटस से, वो इंसान इससे पहले कितनों के साथ सोया, मैं कभी जज नहीं करूंगा इंडिविजुअली, करना भी नहीं चाहिए। बट आई फील कि यार जब एक इंसान इतनी कम एज से
इतने लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ सो चुका है, इतने लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना ओवर एक्सपोज कर चुका है इन चीज़ों के साथ, उसने इतना ओवर एक्सपीरियंस कर लिया इन चीज़ों को कि जब वो फाइनली शादी करके एक पर्सन के साथ सेटल होगा ना, आई डोंट थिंक सो वो इंसान इतना ईजिली सेटिस्फाइड फील कर पाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. देन पीपल से कि यार मेरी पार्टनर मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती, या लड़कियां कहती हैं इनको पता नहीं क्या ही चाहिए बेड में उस लड़के को, ये कभी वो नहीं होता, बिकॉज दे हैव सीन सो मच वेराइटी, दे हैव सीन सो मच स्टफ कि अब उनको ना अपना पार्टनर बहुत फेक, मतलब बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बेकार लगता है कि यार नहीं, आई एक्सपेक्ट दिस. हो सकता है आप अपने पुराने किसी पार्टनर की कोई एक्सपेक्टेशन अभी तक कैरी कर रहे हो कि यार उसके साथ आई यूज्ड टू डू दिस, अब मेरे को यहाँ चाहिए. आपका करंट पार्टनर उस चीज़ में वैसा ना हो, तो मेरे को लगता है इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ रहा है कपल्स में. वहीं पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है जो तुमने बताया. And this is the worst kind of comparison. कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. वहीं पे आप ये चीज़ सोचोगे कि यार इससे बेहतर तो वो था, इससे बेहतर तो ये है, या इससे बेहतर मुझे कोई और मिल सकता है, या इससे बेहतर मेरी एक्स थी या एक्स था, उसके साथ आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन बेड, यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग दैट. वहां पे लोगों की शादियां और रिश्ते खराब हो रहे हैं. बिल्कुल खराब हो जाता है. वहीं पे बात वही आ गई ना घूम फिर के कि आपको ये चीज़ पता चल रही है कि यार और ऑप्शंस अवेलेबल हैं या थे, तो इसका मतलब आप फिर इधर उधर मुंह मारोगे. इसका मतलब आप पूरी तरीके से इंडल्ज नहीं हो. देखो, नॉर्मल सी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करी वो ये है कि जब आप अपने साथी में एक सबसे अच्छा दोस्त, एक सबसे अच्छा पार्टनर जब आप ढूंढ लेते हो और आप ये चीज़ अपने लाइफ में मान लेते हो कि यार मेरे लिए तो अंत बस यही इंसान है, और आपके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं होता कि यार अगर इससे नहीं चली तो मैं तलाक ले लूंगा या ले लूंगी. अगर आपके दिमाग में ये कि यार यही है और मुझे तो जिंदगी भर इसी के साथ निभानी है, चाहे कैसी भी निभे, तो ऐसे केस के अंदर आप हमेशा डिवोटेड रहते हो, ट्रू रहते हो और लॉयल रहते हो अपने पार्टनर के लिए. वहां पे आपका रिश्ता खराब नहीं होता, एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. और सेम सोच का देखो, अगर आपका भी पार्टनर हो तो रिलेशन कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा. वही जेनली और रितेश वाली बात, डिवोटेड हो, लॉयल हो, और आपको पता है कि इसके आगे दुनिया खत्म है, तो आप हमेशा अपने रिश्ते को चलाओगे, निभाओगे. वेरी ट्रू. क्योंकि ना जहाँ रिश्ते में, एक शादी में या रिलेशनशिप में कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाना, आई गेस कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग यू शुड डू इन अ रिलेशनशिप. कि आप अपने करंट पार्टनर को अपने एक्सेस से लोग कंपेयर करने लग जाते हैं. दैट इज सो अनहेल्दी जब लोग ये करते हैं कि अपने पार्टनर से ये कहें कि यू नो व्हाट, मेरा एक्स ये किया करता था. लोगों में हैबिट होती है, बहुत लोगों में हैबिट होती है, वो ये कहते हैं बार बार अपने पार्टनर को ये रियलाइज कराते हैं, पता है मेरी एक्स ने ऐसे करती थी, तुम ऐसे करती हो. या लड़कियां बोलती हैं अक्सर कि यू नो मेरा एक्स ऐसा था यार, एटलीस्ट वो ये करता था, वो करता, तो तुम ये बिल्कुल नहीं करते. आप सोच भी नहीं सकते आप अपने पार्टनर को कितना बुरा फील करा रहे हो ये सब कह के. नॉर्मल सी चीज़ है. अगर मेरा पार्टनर मुझे ये चीज़ बोले कि यार साक्षी तुम तो ये काम करती हो, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, मेरी एक्स इससे ये काम उस तुमसे बेटर करती थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी ये चीज़ कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया यार, और मेरे सामने बार बार अपनी एक्स की बात क्यों कर रहा है. इसका मतलब अभी भी इसके दिमाग में एक्स है, इसका मतलब मेरे तो सारे एफर्ट्स बेकार हैं, मेरे तो इसका मतलब रिलेशनशिप में रहना ही बेकार है. ये बार बार कंपेयर क्यों कर रहा है, ये बार बार उसको क्यों याद कर रहा है. इसका मतलब जिस पल वो लड़की वापस आएगी ये तो निकल जाएगा यहाँ से, ये तो छोड़ देगा मुझे. तो मेरे अंदर मन में तो डर आ गया ना इस चीज़ को लेके. इसका मतलब मुझे ये चीज़ पता लग गई कि यार ये तो कभी भी मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा सगा कभी होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं लॉयल्टी के लायक, ये तो मुझे छोड़ ही देगा. तो ऐसे केस में फिर मैं अपने आगे की प्लानिंग करने लग जाऊंगी, यार आगे मुझे इसके साथ रिश्ता चलाना है या नहीं चलाना है, या मैं भी इससे बेटर ढूंढूं, या मैं भी अपने लिए एक ऑप्शन ढूंढूं. और ये सब ना भी हो, मतलब द अदर पर्सन फील्स सो शैटर्ड, एंड शैटर्ड भी छोड़ो, सो डिसहार्टेंड कि यार ये इंसान सच में, मेरे को लग रहा है अभी अपने एक्स में ही फंसा हुआ है, अपने पास्ट में ही है, तभी बार बार यू ब्रिंग अप योर एक्स एंड कंपेयर योर करंट पर्सन विद योर एक्स. दैट मेक्स द अदर पर्सन फील सो बैड. आप ये सोचो ना, वो सामने वाला भी आपके साथ अगर एक बार भी ऐसे कर देगा ना, आपके तन बदन में आग लग जाएगी, तुमने अपने एक्स के साथ मेरे को कैसे कंपेयर कर लिया. यही आपकी पार्टनर आपको बोल दे ना, तुम्हें पता है मेरा एक्स ऐसा था, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे को आग लग जाएगी अंदर से कि यार इसने बात बोली कैसे. पर आप जब तक ये कर रहे हो ना तब तक इट्स फाइन. नमित, एक चीज बताऊं आपको कि अगर बीइंग अ फीमेल, अगर आप कोई लड़का है आपकी लाइफ में, है ना, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आपने उसको ये चीज़ बोल दी कि यार तुमसे पहले तो मेरा दूसरे लड़के के साथ एक रिलेशनशिप था, या तुमसे पहले तो मैंने इतने इतने लड़कों के साथ फिजिकल बॉन्ड बनाया है, वो मेरा पार्टनर अगर मुझसे सच में प्यार करता होगा ना, वो आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये चीज़. उसके बार बार दिमाग में वो चीज़ हॉन्ट करेगी. आदमियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी जिस औरत से प्यार करते हैं वो उस औरत का
अजीब सा पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उस औरत को शेयर नहीं कर सकते, ना करंटली ना पास्ट में, और फ्यूचर की तो आप बात ही छोड़ दो। देखो करंट की भी बात छोड़ दो, फ्यूचर की भी छोड़ दो। हाँ, एक इंसान जब किसी से पूरे दिल से प्यार कर लेगा ना, तो फिर तो भूल ही जाओ शेयर की मैं इतना सभी 0.0001% भी अपने पार्टनर को किसी से भी शेयर कर औरत फिर सकता भी हूँ। बर्दाश्त कर लेगी, औरत अपने पार्टनर का पास्ट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आदमी अपनी पार्टनर का पास्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके रह रह के दिमाग में आएगी। ये कहने की बात होती है कि नहीं मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, मतलब सीना छलनी हो जाता है यार, तू मेरे साथ ऐसे बिता रही है, अच्छा तूने उसके साथ भी ऐसे करा होगा, तूने उसके साथ भी ऐसे रही होगी। कोई आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई, आदमी चाहे कितना ही एडवांस हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं एक आदमी के नेचर बिहेवियर में जो कभी नहीं बदल सकते, उसमें से ये एक जीन। बट आई गेस फिर ऐसी सिचुएशंस में ना चीज़ों को पहले अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए, लड़की को ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि यार मेरा ये पास्ट है, ये रहा है, इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद मी तो चलते हैं, अगर नहीं तुम्हें एक्सेप्टेबल ना तो शायद आगे जाना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्री नहीं करती हूँ आपकी बात से नमित। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पास्ट था, है ना, हमने उसके अंदर हम डिवोटेड रहे, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, खराब रहा, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। मेरे करंट रिलेशनशिप के अंदर अगर मेरे पास्ट के इतने से भी छींटे नहीं हैं, है ना, और मैं सामने वाले को ये चीज़ जानती हूँ कि ये इंसान मुझसे बेहद प्यार करता है और ये इंसान मुझे बांट ही नहीं सकता है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो बेहतर है कि आप अपना ना मुंह थोड़ा सा बंद ही रखो, मत बताओ इतना सब कुछ, इतना कुरेद के उसकी डिटेलिंग्स मत दो सामने वाले को। ठीक है, एक हिंट दे दो कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग आए थे, नहीं उनसे चीज़ें ठीक हो पाई, और अब उन चीज़ों का मेरी करंट लाइफ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन चीज़ों को एकदम ढिंडोरा पीट के, एकदम मिर्च मसाला लगा के सामने वाले को आप बताओगे, सामने वाले के दिल पे सोचो कितना बुरा लगेगा, कितना उसको हर्ट होगा। आप क्यों सामने वाले, वो तो बेचारा एक इनोसेंट इंसान है, आप क्यों उसके जज्बात के साथ खेल रहे हो? Well, here, okay, maybe we'll be having different opinions, but हाँ यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, डेफिनेटली वो इंसान है, जैसा भी उसकी फीलिंग्स है सब ठीक है, बट आप ना एक बार अपनी तरफ से ना सब सच स्टार्टिंग में बता दो कि मेरा इतने लोगों के साथ Just पास give a रहा है, hint. ये चीज़ें रही हैं, आपको सब पता है। इसके बाद अगर आप आगे जाना चाहते हो तो चलते हैं, नहीं जाना चाहते हो तो यहीं रुक जाते हैं, ताकि ना आगे ज़िंदगी में कभी भी ये ना हो कि उसको कहीं से कोई चीज़ पता चले एंड वो फिर इंसान आपसे कहे कि यार ये भी था, ऐसा भी हुआ था, तुमने तो मेरे से कभी नहीं कहा, और फिर उस वक्त पे ना एक इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब यस, आपकी गलती है कि आपने नहीं बताया उन्हें, और वो भी बहुत हेल्पलेस फील करेंगे। उससे बेहतर है, मेरे को लगता है बता दो यार, ये है। नमित, एक चीज़ देखो, ये ना डिपेंड करता है, जैसे सपोज कि आप डाइवोर्स्ड हो, आप किसी इंसान से मिल रहे हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में डल जो रहे हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, सारी चीज़ें, एटलीस्ट ये चीज़ तो उसको बताओगे ना। हाँ, नॉर्मल सी बात है, ये तो आप बताओगे ना कि यू आर डिवोर्सी। एग्जैक्टली। लेकिन वहीं पे सपोज कि आपका एक नॉर्मल सा एक रिलेशनशिप था पास्ट में, है ना, ठीक है, आपसे गलती हो गई। देखो नॉर्मल सी चीज़ है नमित, आज की डेट के अंदर ना, चलो हम ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक ना इस बात का ना दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि आप भी तो अपना दिमाग खोल के रखो ना। आप ये चीज़ समझो कि आज की डेट में आपको कोई भी इंसान सिंगल तो मिलने से रहा, आपको कोई भी इंसान ऐसा तो मिलेगा नहीं कि जिसका कोई पास्ट ना हो। हर एक इंसान का पास्ट है। Definitely. तो आपको इतना ज्यादा बॉदर क्यों करता है पास्ट? आपको भी तो ये चीज समझनी चाहिए ना। डेफिनेटली। आप क्यों बार बार कुरेद के पूछ रहे हो कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किधर हुआ था? आपको क्या जानना है? उसने बता दिया ना सामने वाले ने कि भाई हुआ था, उस चीज की इतनी इंटेंसिटी थी और वो चीजें इन कारणों की वजह से खत्म हो गई हैं और उन चीजों का अब प्रेजेंट लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, आपको पता लग गया ना क्या क्या चीजें जो काम की थी, वो नॉलेज तो आपको आ गई। अब वो आपको ये चीज भी बताएगी कि वो आपके उसके साथ घूमने कहाँ गई थी, क्या आपको वो ये भी बताएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डिटेल्स में जाओ, नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल कुरेदी हुई बिल्कुल नीचे डाउन द लाइन डिटेल्स में मत जाओ। हाँ, ये है कि इंसान को इन्फॉर्म्ड रखो। आई हैड दीज मेनी पास्ट्स, एग्जैक्टली, आई वाज विद दीज XXXXX नंबर ऑफ पीपल, ये वो लोग थे, इनके साथ चीजें थी, इतने वक्त तक थी, इस इंटेंसिटी पे थी। हाँ, अब तुम्हें सब पता है, चलो अब इसके बाद आगे चलना है, चलते हैं, नहीं चलना है थम जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी समझदारी है
कि आपने अगर सपोज एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप में चलता है, तो बार बार ना वो पुरानी चीजें ला के ना उसको कुरे दो मत। हाँ बिल्कुल। हुआ क्या था उस दिन? नहीं। उस दिन तुम कहाँ गई थी? उस दिन तुमने क्या पहना था? उस दिन तुम लोग कौन से रूम में गए थे? अरे आपको बस कर दो ना यार, नॉर्मल खत्म करो ना। इतना पर्सनल चीजें नहीं, ये बिल्कुल है। एक बार स्टार्टिंग में जो तुम्हारे मन में डाउट्स हैं जो है ना, डिस्कस कर लो। उसके बाद जब वो खत्म हो जाए ना डिस्कशन, ठीक है सब डिस्कस हो गया, उसके बाद फिर पूरी लाइफ में किसी का पास्ट मत उठाओ ना, अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करो उन चीज़ों पे कि ये ऐसे वैसे ही जो भी है। नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग में सब बता दिया गया, तुम्हारे मन में जो जो डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज थी तुमने पूछ ली हैं, तुम्हारे पार्टनर ने सच सच तुम्हें सब बता दिया विथ फुल ऑनेस्टी। अगर हाँ तुम्हें फ्यूचर में जाके लगता है कि यार नहीं इसने ये झूठ बोला था मेरे से, या इसने इस इंसान के बारे में नहीं बताया था पर ये इंसान इसकी ज़िंदगी में था, तब आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि यार आपने मेरे को नहीं बताया ये पर्सन आपकी लाइफ में था। बट हाँ, स्टार्टिंग में सब ऑनेस्टली दोनों लोग क्लियर कर लें, उसके बाद दोबारा एक दूसरे का पास्ट को रेतने का कोई मतलब नहीं है। बार बार उस पर्सन को याद दिलाना कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा हुआ था, तुमने ये किया था, दैट मेक्स नो सेंस। आप बेमतलब में बेकार में अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। ऐसे तो आप अपना ना सुकून से खुद कभी रहोगे, ना अपने पार्टनर को जीने दोगे, ना खुद उसके पास से तुम बाहर निकलोगे, ना उसे अपने पास से बाहर निकलने दोगे। चाहे रिलेशनशिप हो वो खराब करोगे, शादी हो वो खराब करोगे। लोगों ने, मैंने देखा है लोग शादियों में डिवोर्स ले रहे हैं पास्ट रीजंस की वजह से। अरे भाई, स्टार्टिंग में ऑनेस्टली दोनों पार्टीज क्लियर रखो और उसके बाद सुकून से आगे जिंदगी में जाओ अगर जाना चाहते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या नाम है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे है ना। एक तो वो क्लैरिटी नहीं रख रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, फिर उनको ये चीज़ लग रही है कि यार चलो ठीक है ना, मतलब सामने वाला उनको चाहिए अपने ज़िंदगी में, सामने वाले को उसको पटाना है, तो वो ना फेक स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं उसको पटाने के चक्कर में। अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा, साफ सुथरा और इतना ईमानदार अपने आप को शो कर रहे हो आप कि यार मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और मेरे से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं ही हमेशा दूसरों से लात खाता हूँ, मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया। तो ये चीज़ भी तो गलत है ना कि आप सामने वाले को पटाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब कितनी गलत है ये चीज़। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा। जहां पे भी आपने फेक स्टोरीज या जबरदस्ती का दिखावा या जबरदस्ती अपनी वो है ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हुए आपने चीजें बताई, तो वहां पे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वही है, इसलिए सही कहते हैं कि ना रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को आजकल लोगों ने जितना लाइटली लिया हुआ है ना, वो बहुत ही ध्यान से, बारीकी से, बहुत केयरफुली नर्चर होने वाली चीज़ें हैं। लाइक रिलेशनशिप्स आर वेरी फ्रेजाइल थिंग्स, दे कैन बी द टफेस्ट रॉक डेफिनेटली, कि आप लोगों का रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि बड़े सा बड़ा तूफान भी उसे ना हिला सके। पर हर रिश्ते में कभी ना कभी वो सेंसिटिव मोमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे वल्नरेबल टाइम्स आते हैं व्हेन दे आर वेरी फ्रेजाइल। उस वक्त पे अगर आप लोगों ने उसे सेंसिबली, ध्यान से नहीं संभाला तो वो शाटर हो जाएंगे। और एक बार एक रिश्ता शाटर हो गया ना, फिर मेरे को नहीं लगता वो रिश्ता आप उस तरह से दोबारा कभी रीइंस्टेट कर सकते हो। नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप अगर सोलमेट्स हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में सोलमेट्स हो ना, तो अगर आपके पास में कितना ही घटियापन रहा हो, स्टिल वो अपने आप सारी की सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, वो तकलीफ़ें सारी अपने आप हील हो जाएंगी और आप वापस उस इंसान को उसी शिद्दत से प्यार करोगे जिस शिद्दत से आप पहले क्या करते थे। और ये बहुत ही मतलब करोड़ों में शायद 2 या 3 लोग होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। Very वो true. सोलमेट्स वाली बात होती है, जिनको ईश्वर ने पहले ही मिला रखा है, तो वो मिलके ही रहते हैं, वो फिर दूर नहीं होते कभी भी। वो सोलमेट मिलते ही नहीं है ना इजीली। बात यही तो है, हमारी जिंदगी निकल जाती है उसे एक सोलमेट को ढूंढते ढूंढते। कुछ लकी लोगों के साथ ऐसा होता है, मिल जाते हैं कुछ लकी लोग होते हैं जिनको उनका सोलमेट टकर जाता है, पर उसमें फिर कुछ इतने स्टूपिड लोग भी होते हैं कि उनका सोलमेट उनके सामने आया हुआ होता है, वो फिर भी उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। मतलब भगवान ने तुम्हें साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हारी कोई इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, एक ऐसा इंसान दे दिया जो इस बेदर्द दुनिया के अंदर तुम्हारा ध्यान रख रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, हर अप एंड डाउन में तुम्हारे साथ खड़ा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, केयरिंग है, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। उस इंसान को, ऐसे इंसान को तुम अगर लाइटली ले रहे हो या ऐसे इंसान की कदर नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे ना, तो मुझे को लगता है तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। True.
इसलिए मैं सबको बार बार कहती हूँ कि आप जिस भी इंसान के साथ हो, और अगर आपको पता है कि सामने वाला अच्छा इंसान है, तो प्लीज़ आप भी अच्छे बन के रहो, आप भी डिवोटेड और डेडिकेटेड होके रहो। बेवकूफियां मत हाँ, करो। बेवकूफियां मत करो। उसको खोना मतलब आपको अंदाजा भी नहीं कि अगर वो इंसान चला गया ना तो आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। ये आप धरती पे आ जाओ जो आप हवा में उड़ रहे हो कि दूसरा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरा कभी नहीं आएगा। So true. लोग अपनी जिंदगी के 10-10 साल गुजार देते हैं, पता है, उसके जैसा एक कोई ढूंढने में, लेकिन उनको कभी नहीं मिलता। और वो करोड़ों में कोई एक ही होता है जिसकी जिंदगी में वो ही इंसान लौट के आ जाता है। That is so true. वो सोलमेट्स वाली बात है, सेम वो वही बात है यार कि बार बार नहीं मिलेगा। लोग इस धोखे में रह जाते हैं, कोई नहीं यार ये नहीं तो कोई और सही, ऐसी और 10 मिल जाएंगे। लोग तो बहुत है, लड़के तो बहुत है, लड़कियां तो बहुत हैं, भाई ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। नहीं मिलते यार वो इंसान जो अच्छा इंसान। तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिलते, मेरे को ऐसा लगता है। दुनिया में लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर आज के वक्त में एक अच्छा इंसान मिलना ना भाई बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत भाई नहीं है लोगों के लिए ना आज के वक्त में एक अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आधी दुनिया सिंगल बैठी है इस डर में कि वो एक गलत इंसान के साथ ना चले जाएं। अरे मैं अपने भाई के लिए लड़की देख रही हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है देखने में, सोचो। मतलब अनडाउटेडली ही इज वेरी हैंडसम एंड इतना अच्छा अर्न करता है, इतना वेल सेटल्ड है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है। मतलब एक अगर मेरा वो टाइम वो होता अगर लड़का चुनने का, तो मैं तो आँख बंद करके चुन लेती भाई ऐसा लड़का। लेकिन आज मैं वो चीज़ ढूंढ रही हूँ। मतलब मैं उससे कहती हूँ, मैंने कहा कि कोई देख ले भाई, तू ही देख ले। तो कहता है भाई तू ही देख ले। मैंने कहा मुझे भी नहीं मिल रही है। कहता मुझे भी नहीं मिल रही है। ये आज के वक्त में अच्छा इंसान मिलना इज़ वेरी टफ, वेरी रेयरली यू गेट गुड पीपल। तो बस अगर कभी मिलें किसी को तो यार संभाल के रख लो भाई, संभाल के रखो। उसकी जिंदगी कद्र का करो। सबसे खूबसूरत तोहफा है वो इंसान, आप संभाल के रखो। क्योंकि अगर वो कांच की तरह है, एक बार टूट गया ना तो वो कांच आपको ही चुभता रहेगा जिंदगी भर। दिल में चुभेगा कि क्या खो दिया मैंने। हमेशा। और वो इंसान अच्छा था ना, उसके साथ आगे जो कोई और आएगा ना वो बहुत खूबसूरत वो तो उसका भाग्य है। देखो वो उसका भाग्य है, वो अच्छा है ना। आपने वही कर्मा वाली बात है। हाँ। आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे। हाँ, उसने हमेशा सब अच्छा किया, भगवान उसके साथ अच्छा ही करेंगे। हाँ। वो भाग्य की और बात बल्कि है। मैं तो ये चीज कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप उसको डिजर्व नहीं करते थे। एटलीस्ट अब उसकी जिंदगी में वो इंसान आएगा जो वो उसको डिजर्व करता हो। आप उसकी वैल्यू नहीं कर सके ना। हाँ एग्जैक्टली, आपको उसकी कदर नहीं हुई ना। बहुत अच्छा हुआ चीजें खत्म हो गई। ट्रू। ब्रेकअप को भी ना पता है पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो। एग्जैक्ट, अगर आपकी कभी कोई गलती नहीं रही ना, आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया एक रिश्ते में, और फिर भी सामने वाले को उसकी कदर नहीं हुई या वो रिश्ता ना चला, कभी मत रो। मैं नहीं कहता कभी रो, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। आप ये समझो कि ठीक है यार, शायद मेरी जिंदगी में इससे कुछ बहुत बेहतर है, और सच में बेहतर आता है। और एक वक्त के बाद रियलाइज होता है यार कितना अच्छा होगा उसको। अरे जब वो दूसरा इंसान आएगा ना, आपको आप सच में भगवान को लिटरली थैंक्स बोलोगे, यार थैंक यू सो मच कि आपने अच्छा हुआ उसको पनौती को निकाला मेरी जिंदगी से। आप यही चीज बोलोगे कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि कोई और इंसान आए। एटलीस्ट जो दूसरा इंसान आएगा ना उसको आपकी कदर होगी। वेरी ट्रू। ऐसे पलकों पे बिठा के रखता है वो आपको। प्यार इतना खूबसूरत है नमेद कि अगर सच में आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है ना, वो आपको सर माथे पे बिठा के रखता है। पीछे पीछे घूमता रहेगा वो आपके, कहाँ जा रही है किधर जा रही है, पीछे 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 चलता रहेगा, जैसे वो पूंछ घूमती है ना, बिल्कुल वैसे। इतना क्यूटली आपका ध्यान रखेगा ना, वो सब कुछ करेगा। वो आपके पैर दबाएगा, आपके बाल बनाएगा, आपकी केयर करेगा, आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगा, आपके सिर्फ इतना सा बोलने की देर है, मैं सोच रही हूँ ऐसा मुझे ये ना अच्छा सा लग रहा है, सिर्फ आपका इतना बोलना ना कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी थोड़ी देर में। ये होता है प्यार। और ये बहुत नसीब से और बहुत किस्मत से मिलता है। तो जिसको मिला है भाई प्लीज़ संभाल के रखो, और जिसको नहीं मिला है कोई बात नहीं, उम्मीद मत हारो, एक ना एक दिन तुम्हें भी मिलेगा। बिल्कुल। एंड बस यही है, प्यार के बारे में बातें करने बैठेंगे तो शायद शाम तक बातें करते ही रहेंगे, और ये पॉडकास्ट 5 घंटे का हो जाएगा, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। बट सच में साक्षी, इवन टुडेज कॉन्वर्सेशन वेरी हार्ट टचिंग। बेस्ट पार्ट एवरी टाइम आई सिट विद यू एंड टॉक अबाउट लव, लाइफ, रिलेशनशिप्स इज दैट वो एक इतनी नेचुरल और कैंडिड कॉन्वर्सेशन होती है ना, जो मतलब आई गेस इसीलिए लोग इससे रिलेट भी इतना कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम आवर हार्ट। बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई फिल्टर्स नहीं है, एंड सेम फिर लोग भी फील कर पाते हैं। मुझे सबको ना सिर्फ एक ये मैसेज देना है कि सबसे पहले ना आप अगर रिश्ते में हो तो ना
पहले अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लेके आओ True. कि आपको चाहिए क्या, तभी आप एक रिश्ते में जाओ। जब रिश्ते में जाओ तो डिवोटेड रहो, लॉयल रहो और सामने वाले इंसान को प्यार करो। फिर चाहे सामने वाला आपको धोखा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो अपना 100% दिया ना, आप तो हमेशा अच्छे रहे और सच्चे रहे। फिर अगर सामने वाला आपको छोड़ के जा रहा है ना, उस चीज़ का मलाल मत करो, क्योंकि इस चीज़ पे आप 100% भरोसा करो कि उसके जाने के बाद जो दूसरा आएगा वो उस पहले इंसान से करोड़ गुना बेहतर होगा। फिर वो आपको वैसे ही रखेगा जैसे आप पहले वाले को रखते थे, वो बिल्कुल आपको वैसे ही रखेगा, एकदम पलकों पे बिठा के रानी बना के रखेगा वो आपको। क्या बात है। एंड बस ऐसी ही है ज़िंदगी। सो एग्जैक्टली जो साक्षी ने कहा कि कद्र करो, कद्र करना सीख लो इंसान की, क्या चीज़ की, क्या हर 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 चीज़ की। भगवान की ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में जो भी है, खुद की भी कद्र करो, ज़िंदगी में जो मिला है उसकी कद्र करो और बस थैंकफुल रहो ज़िंदगी में। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच साक्षी। एक छोटी सी टिप मैं एक और बताऊंगी। प्लीज़। ये सारे की सारी चीज़ें जो मैंने बताई, एक रिश्ते को और बहुत ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए आप प्लीज़ एक रूल बना लो अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड। सामने वाले को ना हमेशा उसको गले लगा के उसको सिर्फ इतना बोलो, यार थैंक यू कि तू मेरी ज़िंदगी में है, थैंक यू तूने मेरी लाइफ की तकलीफ़ों को दूर कर दिया, थैंक यू तू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब आप उस इंसान को ये चीज़ें बोलोगे ना, अगर उस सामने वाले में इंसानियत है और अगर उसका दिमाग इधर उधर भी भटक रहा है, वो बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगा। So true. तो वो सामने वाला आपको उसी तरीके से अपनाना चालू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा यार ये मेरे से कितना प्यार करती है, यार ये मेरे पे कितना भरोसा करती है। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप ऐसे इंसान का भरोसा नहीं तोड़ोगे। Very true. So a very, very useful and meaningful tip, and which is why we say that Sakshi is so wise when it comes to love, relationships and life. Thank you. So thank you for coming to the show, Sakshi, and it was so great talking to you. Hopefully लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा। Guys, comments में प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम लोग comments सब, हम दोनों आपके सारे comments पढ़ते हैं। एंड आपके को अगर और एक एपिसोड चाहिए हो साक्षी के साथ, तो ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। ज़रूर आगे किसी ना किसी और टॉपिक के साथ कुछ और बहुत एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के साथ आएंगे। बाकी कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड होप टू मीट सून अगेन एंड हैव वन अनदर अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू नामित।